से एक वीडियो लेकर आ गई हैं और सबको बद्दुआ देने के लिए माता जी हाजिर हो गए। तो माता जी ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप किसको मतलब कि किसको ब्लेम करना चाहते हैं, किसकी वजह से आपका घर टूटा। कभी आपका बड़ा बेटा 1 से 2 घर कर लेता है, अभी छोटा बेटा 2 से 3 कर लेता है। तो माता जी कभी आप बोलती हैं कि मेरे बेटे के ससुराल वालों ने मेरा घर तोड़ दिया, फिर बोलती हैं रिएक्शन चैनल वालों ने तोड़ दिया, फिर 4-5 औरतों ने मिलकर घर तोड़ दिया। मतलब एक बार आप लोग डिसाइड नहीं कर पाते हो कि किसने घर तोड़ा, किसकी वजह से घर टूटा है। भाई जब आपका बेटा मतलब पहले जब बड़ा बेटा गया तब किसकी वजह से घर टूटा था, ये सब सोच के बताइएगा माता जी। अगर मुझे नहीं लगता कि आप मेरी वीडियो देख पाएंगी, कब देखती होंगी या देख पाएंगी कभी, लेकिन अगर देखे तो मुझे यही सवाल है कि आप लोग पहले डिसाइड कर लो कि आपके बेटे का घर किसने तोड़ा। आपके बेटे के घर क्या आपके बेटे के ससुर मतलब कि भंजना के ससुराल वालों ने तोड़ा, उसके माँ बाप ने तोड़ा, उसकी बहन ने तोड़ा, गोद भराई में सिखा दिया। आपका बेटा बोलता है कि गोद भराई में रूम फ्लैट अलग करने के लिए बता दिया, बोल दिया। तो उन लोगों ने तोड़ा कि 4 औरतों ने मिलकर तोड़ा कि रिएक्शन चैनल वाली ने तोड़ा कि वो जो आप बोल रही है कि सिवान की 2 औरतें हैं आपका घर तोड़ा। माता जी ये सब आप लोग फाइनल कर लो। कभी आपका बड़ा बेटा बोलता है कि उसके ससुराल वालों ने सिखा दिया, तो उसकी बीबी ने घर तुड़वा दिया, उसकी बीबी जब से आई है तो मेरा घर टूट गया है, वही सब चढ़ा बढ़ा रही है। फिर वो बोलता है कि नहीं ये बड़ा बेटा आपका बोलता है कि नहीं ये छोटे बेटे ने हमको घर से अलग किया था, यही ला के ट्रॉली बैग दिया था कि लो अपना सामान पैक कर लो निकल जाओ। तो अच्छा हुआ जो हुआ, क्योंकि ये जो मेरे साथ किया है उसका कर्मा इस बैग कर्मा मतलब कि मिल रहा है। तो ऐसा आपका बड़ा बेटा तो आप लोग पहले डिसाइड कर लो कि मतलब आप लोग चाहते क्या हो, किसने घर तोड़ा। आप लोग पहले सोचो कि इसने घर तोड़ा कि डिसाइड कर लो। उसके बाद आप बोलते हैं कि भाई 4 औरतें मिलके मतलब कि कुछ औरतों ने आपका मतलब कि सिवान के कुछ औरतें हैं जो आपके बेटे के रोने पे उनको रोना आ गया है। तो माता जी को ये बुरा लग रहा है कि मेरा बेटा रो रहा है तो मुझे तो रोना आया नहीं। माता जी देखिए बुरा मत मानिएगा, आपको रोना नहीं आया था और आप उस टाइम बिल्कुल एटीट्यूड पे बैठी थी। आप अपनी पोती को लेके खिला रही थी, लेकिन तब भी आपको रोना नहीं आया था। लेकिन जब आप कैमरा चालू हुआ तब आपको रोना आ गया। कैमरे के लिए रोई हैं आप। कैमरे को देखते ही आपका एक्शन मोड मतलब कि चालू हो गया और आप मतलब कि रोना उतना नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी रोना जानबूझ के निकाल रही थी, ऐसा लग रहा था माता जी। फिर बाद में हाँ सचमुच हो सकता है कि रोना आ गया हो। सब जब रोना आ गया तब इनको याद आया कि नहीं नहीं बेटे को बुलाओ, बहू को बोले बेटे को बुलाओ मैं बात करती हूँ। बेटे को तब तक बात नहीं कर रहा था जब तक बेटा तैयारी कर रहा था, बेटा तब भी वीडियो बना के डाला था, सामान पैक कर रहा था, लेके जा रहा था, सारा वीडियो डाला था। लेकिन तब भी माता जी ने वीडियो नहीं देखा, ना माता जी ने देखा, ना माता जी के बड़े सुपुत्र ने देखा। लेकिन बिना वीडियो देखे उन्होंने 12 बजे रात को एक वीडियो छाप दिया कि सुबह में ये वीडियो जाएगी। एक भी मौका बड़े सुपुत्र जी नहीं छोड़ते हैं, जैसा कि उनका आदत है। भाई दूसरा मना कर रहा है, हाथ पकड़ रहा है, लेकिन पैर पकड़ रहा है, लेकिन बार बार मना कर रहा है, लेकिन ये मानने वाले तो है नहीं। ये तो वीडियो छापेंगे, एक भी मौका कैसे छोड़ देंगे। जैसे भाई छोटी बच्ची पे कंटेंट था, वो वाला कंटेंट छूट गया है छोटे बेटे के मना करने पे। ये लोगों का था कि भाई बच्ची होगी तो हम सब के लिए कंटेंट होगा। सबसे पहले तो दादी को लिए सबसे बड़ी कंटेंट होगी बच्ची, और दादी को मिला नहीं। छोटे बेटे ने मना कर दिया कि ये मेरा है तो मैं ही डालूंगा, तो बड़े बेटे को मिलेगा। तो बड़ा बेटा जैसा कि आया था 3 बजे रात को चेहरा रिवील कर दिया था, वैसे ही बड़ा बेटा समझता था कि सब ज़बरदस्ती से काम, क्योंकि मैं भैया हूँ तो भैया सब ज़बरदस्ती से काम करा लेना चाहते थे, जो कि छोटा बेटा होने नहीं दिया। और छोटे बेटे ने मना कर दिया कि नहीं भाई हम नहीं करने देंगे, ये मेरा कंटेंट है तो मैं ही, या वो अपनी बेटी को कंटेंट नहीं बनाना चाहता था। इसलिए यही बात इन लोगों को बुरी लग गई। तो भाई अब इसको तो घर से कैसे निकालो, निकाल के ही रहो, घर से निकल के रहेगा, नहीं तो ये नाक रगड़ के मेरे से माफ़ी मांगेगा। और माफ़ी नहीं मांगेगा ना तो फिर इसकी ज़िंदगी में हम कोई खुशियाँ आने नहीं देंगे। तो माता जी को ये बुरा लग गया कि जब मेरा बेटा निकल रहा था, मैंने अपनी बहू को बेटे को इतना दुख दिया है, तो वो दुख मुझे नहीं पता है। तो जो औरत ने बोला है मतलब कि सिवान की इनके मार्केट की कोई रहने वाली जो शायद रिएक्शन चैनल वाली है, रिएक्शन चैनल वाली ने बोला है। तो रिएक्शन चैनल वाली से सीधे सीधे बोल रही थी कि मेरे बेटे और बहू को मैंने तो 3 साल रखा है, तुम ले जाके ना 2 महीने रख के दिखाओ। तो भाई दूसरा क्यों आपकी बहू बेटे को रखेगा? आप किसी दूसरे के बहू बेटे को ला कर रखेंगी माता जी? आप किसी दूसरे बहू के बेटे को, उसके घर में झगड़ा चल रहा है तो आप ला के रखेंगी? आप बोलते हैं कि सब मेरे घर में झांकने लगते हैं।
क्यों कोई आपके घर में झाँकने लगता है? आप लोगों के घर में कोई क्यों झाँकता है? आपके बेटे को कुछ बोलना है तो वो मतलब कि आप लोग घर में बैठ के बात नहीं करेंगे। आपका बेटा बोलेगा तो वो लाइव करके बोलेगा, फिर छोटे बेटे को कुछ बोलना है तो वो अलग लाइव करके बोलेगा। मतलब जो भी बोलना है सब वाईटी पे बोलने के लिए आ जाती हैं। और माताजी बोलती है रिएक्शन ऐसे थोड़ी देते हैं। हाँ, रिएक्शन की स्क्रिप्ट माताजी बताएँगी कि कैसे रिएक्शन देते हैं। माताजी पहले यही सोच लीजिए कि ब्लॉगिंग कैसे करना है। आप बोलती हैं कि सोफ़े के एक कोना पकड़ लेती हैं, सब इन सब का पता नहीं घर है कि नहीं, पता नहीं घर में कुछ है कि नहीं है, लेकिन एक सोफ़े का कोना पकड़ के बैठ जाएँगी और सोफ़े के कोने पे बैठ के बस एक वीडियो छाप देना काम है। इन सबको काम ही क्या है? ये सब छी-छी औरतों को काम ही क्या है? भई और क्या घटिया औरतों को काम ही क्या है? बस एक सोफ़े का कोना पकड़ के इन सबको एक वीडियो छाप देना है। तो माताजी आजकल आप वही काम कर रही हैं, सोफ़े का कोना पकड़ ले रही हैं या गद्दे पे बैठ जा रही हैं नीचे, कहीं भी बैठ के आप एक मतलब कि वहाँ पे बैठ के आप ब्लॉगिंग में क्या दिखा रही हैं? बस आप बैठ के गंदगी परोस रही हैं। बस आपको जितनी दूसरे को गाली देना है, दूसरे को गलत ठहराना है, दूसरे का बच्चा मर जाए, दूसरे का ये हो जाए, दूसरे का वो हो जाए, तुम्हारे मुँह में कीड़े पड़ जाए, तुम लोग एक नंबर की क्या-क्या हो, मतलब कि जितना भी उल्टी-सीधे बातें हो ना, जो हम लोग बोल भी नहीं पाएँगे ना, वो सब आप बोल देती हैं। पता नहीं किस लेवल की। जैसे कि मतलब कि एकदम जैसे अब आप बोलने के लिए ना तो आपको क्या बोला जाए कि आप बोलने के लिए ना मतलब गाली देने में, बददुआ देने में आपको अवार्ड मिलता ना, जितने अवार्ड रखी हैं, उससे भी बड़ा आपको अवार्ड मिल जाता, जितना आप गाली बददुआ दे के हाज़िर हुई हैं आज। मतलब माताजी आप किस लेवल की बात करती हैं कि तुम लोगों के कितने बेटे हैं? एक बेटा। माताजी सीधे-सीधे बोल रही हैं कि तुम्हारे एक बेटे को कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी सोचो। मेरा तो 2 बेटा है, एक गया है तो एक है मेरे लिए, तुम्हारा तो एक ही है। अगर तुम्हारा एक बेटे को कुछ हो जाएगा तो तुम किस गली को होगी? तुम तो रास्ते पे नहीं पड़ी मिलोगी, तुमको तो कोई पूछेगा नहीं। अरे भाई माताजी आप क्या बोलना चाहती हो? क्या बोल रही हो? आप अपना घर देखते-देखते दूसरे का घर क्यों तोड़ने लगती हैं? आपको नहीं समझती है भाई, वो अपना परिवार, अपनी फैमिली, वो उसका बस वो रिएक्शन देना, मतलब रिएक्शन दे रही है। वो अपने परिवार, ना फैमिली, ना घर का ताम-झाम कुछ भी नहीं दिखा रही है। सबके घर पे सबके बेटे अलग होते हैं, लेकिन कोई ऐसे कचरा नहीं फैलाता है माताजी। आप बोल रही है कि जब वाईटी खोलो तब यही सब गंदगी दिख जा रही है गाइस, इसलिए मैं बोल रही हूँ। माताजी ये सब गंदगी ना आप मतलब कि जब भी कोई वाईटी खोल रहा होगा ना, मतलब कि जो पब्लिक है ना, वो जब भी वाईटी खोल रही होगी ना, तब आपके घर का कोई ना कोई मतलब कि कंट्रोवर्सी दिख जाती है। आपका बड़ा बेटा कोई ना कोई कंट्रोवर्सी लेके हाजिर रहता है, चाहे वो अपने घर का हो, चाहे दूसरे का घर का हो। 1 साल पहले भी उस लड़की के जो ऊपर जो भी इल्ज़ाम आप सबने लगाए थे, बस ये सब भी डॉलर के लिए लगाए थे। और मान लो थोड़ी-सी भी सच्चाई थी, तो आप लोग चुप हो जाना चाहिए था। लेकिन आप लोग उस टाइम भी लाइव पे लाइव, डॉलर मतलब कि वीडियोज़ पे वीडियोज़, आपका बेटा एक नया चैनल खड़ा कर लिया, एक वीडियोज़ बनाने के लिए नया चैनल खड़ा करके तैयार कर लिया, फिर उस पे वीडियो डालने लगा। आपका बेटा दूसरे को मतलब कि दूसरे की इज़्ज़त को इज़्ज़त नहीं समझता है और आप दूसरे से उम्मीद करती हैं कि आपकी इज़्ज़त को इज़्ज़त समझे। आप क्या केस कर देंगी, थाने का डर दिखा देंगी तो सब डर जाएँगे। सबको पता है कि केस में, थाने में क्या होगा, सबको दिखेगा। माताजी ये आप ही के केस लेके बैठने के लिए लोग तैयार हैं। कितने बड़े-बड़े लोग हैं जिनके ऊपर वीडियोज़ बनते हैं, जिनके ऊपर रोस्ट होता है, वो लोग नहीं ध्यान देते हैं। सेलिब्रिटी लोग हैं जिनके ऊपर रोस्ट बनता है, वीडियो बनता है, रिएक्शन बनता है, वो लोग तो इतना ध्यान नहीं देते। आपको इतनी मिर्ची क्यों लग जाती है? आप हर वीडियो में हर 2 दिन बाद ऐसे बददुआ देने के लिए हाज़िर क्यों हो जाती हैं? सब लोग अपना-अपना वीडियो बनाते हैं ना, सब लोग ब्लॉगिंग करते हैं ना, सब लोग अपना मतलब कि कंटेंट देते हैं ना, सब लोग अपना-अपना वीडियो बना रहे हैं। भाई कितने बड़े-बड़े ब्लॉगर हैं, उन लोगों के ऊपर कितने रिएक्शन बन रहे हैं, कितने रोस्ट वीडियो बन रहे हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन माताजी आपको इतना फ़र्क क्यों पड़ता है? आपके अंदर कुछ ना कुछ वीडियो से जो रिलेटेड बोला जा रहा है, कुछ तो सच्चाई होगी तभी तो फ़र्क पड़ता है। फिर आप बाद में बोलने आ जाएँगी कि भाई मेरा सिक्का खोटा है इसलिए लोग बोल के निकल जा रहे हैं। आपका सिक्का खोटा है तो आप अपने सिक्कों को सँभालिए। आप अपना सिक्का उछाल नहीं है तो सब लोग भाई, आप अगर देखिए, आप अगर हर वीडियो, हर झगड़े को, घर के कंटेंट को, मतलब कि जो भी आपके घर में जो हो रहा है, ये मतलब कि जो भी आप ये रायता फैला के यूट्यूब पे रखी है, अगर इसको आप वीडियो बना के यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालती तो कोई भी आप पे नहीं बोलता। आप अपनी घर की बातों को घर में रखती तो कोई भी नहीं बोलता। लेकिन आप अगर हर बात को लाइव करके वीडियोज़ बना के या हर बात को बाहर परोस रही हैं, दिखा रही हैं कि हम 1 साल से झेल रहे हैं गाइज़, हम 2 साल से झेल रहे हैं कि 4 साल से झेल रहे हैं, मेरे साथ जो हो रहा है ना, मैं घुट-घुट के जी रही थी, मैं ये कर रही थी। तो माताजी अब घुट-घुट के जीने का टाइम गया, अब तो आप आराम से साँस ले सकती हैं। और जिसको ये अकेले रहने की आदत हो जाती है ना, वो किसी के साथ नहीं रहता है, चाहे वो बड़ी बहू हो या छोटी बहू हो।
पहले आपने बड़ी बहू को निकाला, अब आप छोटी बहू को निकाल रही हैं। आपको अकेले रहने की आदत है, इसलिए आप ऐसा बोल रही हैं। वहीं आपकी जो बेटी है ना, आपकी बेटी तो एकदम मतलब क्या बोला जाए, बोल रही है कि मुझे ना लोग आ जाते हैं कमेंट करने के लिए, लोग बोलने के लिए, मैं तो बोलना नहीं चाहती हूँ। अरे आप तो बैठी हैं कि कोई कमेंट आए और मैं वीडियो छापूँ। कमेंट पे इतना ही ध्यान देती है तो बहुत सारे कमेंट और भी आते होंगे, उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया आप? लोगों ने मेरे 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 बारे में जो बोला है ना, मेरी बेटी के बारे में जो बोला है, मैं उसका 5% भी अगर लोगों की बेटी के बारे में बोल दूँ ना, तो लोगों के माँ बाप को जलन, मतलब कि आपके छोटे बेटे के बारे में बोल रही थी कि लोग मेरी बेटी को बददुआ देते थे कि मेरी बेटी को ये हो जाए, मेरी बेटी वो हो जाए, मेरी बेटी को मतलब कि दुनिया से जाने की बददुआ दे देते थे। ऐसी आपकी बेटी बोल रही है। भाई आप ना, आप घर में आग लगाने वाली एकदम, जैसे आप बोलिए कि मेरे जैसी ननद पे एलिगेशन लग गया तो समझो सबके ऊपर एलिगेशन। आपकी देखिए ननद जी, आपकी आपकी छोटी भाभी से बनती नहीं है, आपकी बड़ी भाभी से बनती है। वो भी इसलिए बनती है कि आपकी भाभी एक मतलब कि छपरियों की सेलिब्रिटी है और आपको उनसे काम है, इसलिए बनती है। आपके बड़े भैया से नहीं बनती है, आपकी छोटी भाभी से नहीं बनती है। आपको 2 लोग से बनती है, आपकी बड़ी भाभी से बनेगा, आपको छोटा भाई से बनता था। आप अगर इतनी ही अच्छी हैं तो आपको इन 2 लोगों से क्यों नहीं बनता है? हमको बस इतना ही जवाब दे दीजिए। आपकी माँ के लिए आपकी बेटी बहुत अच्छी है, और बेटी का दामाद कर रहा है तो मेरा बेटा है, मेरा दामाद हीरा मिल गया है, लेकिन बहू को वही बेटा कर दे रहा है, इतनी रिस्पेक्ट से बोल दे रहा है, तो वो जोरू का गुलाम हो गया। वो हर उसी की बात कर, उसी का कहना करता है, उसी की मतलब कि वो जो कहती है उतना ही अक्षर चलता है, उतनी ही अक्षर काम करता है जितना आपकी बहू बोलती है, और सेम वही काम आपका दामाद कर रहा है तो हीरा हो जा रहा है। माता जी ये बात समझ में नहीं आ रही है। तुमने मेरे बेटे को, बड़े बेटे को नपुंसक बोल दिया है, मैंने सब वीडियो रखा है, मैं सारा वीडियो जाके थाने में क्लिप दिखाऊंगी, सबका सब क्लिप रखी हूँ। मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान दे रही हो कि आप क्या बोल रही हो? किसी का एक बेटा है तो उसको बोल रही कि उसको कुछ हो जाए, तो तुम किस गली की नहीं रहोगी? मेरा तो 2 बेटा है, एक ने कुछ किया है तो मैं दूसरे के पास रह जाऊंगी, लेकिन एक भाई जिसका एक बेटा है उसको क्या ही। लेकिन ऐसा श्राप देने से ना माता जी, 1 दिन पहले भी आपने श्राप दिया था और सारा श्राप आके आप ही के ऊपर पड़ गया था, फिर आप वही बातें कर रही हैं। आप खुद ही बोलती हैं कि मैं जो बोलती हूँ हो सच हो जाता है। पता नहीं सरस्वती का बास हो जाए, कब बास हो जाए और कब बातें वो सब सच हो जाए। तो आप बोले कि मैं जो बोलती हूँ वो सच हो जाएगा। देखना ये एक माँ की बद्दुआ है, तुम लोगों पे पड़ेगी। तुम लोगों ने जिस मुंह से मुझे गाली दे रहे हो वो गालियाँ तुम लोगों पे पड़ेंगी। तो माता जी आप क्या कर रही हैं? आप ये सब गालियाँ नहीं होती हैं, ये सब जो दे रही हैं वो गाली नहीं है। आप किसी के बेटे को, एक बेटे को आप खा रही हैं, वो सब गाली नहीं है। आप जो बोल रही हैं, आपके बेटे को आपका बेटा जानना चाहता था, आप बोली वो मेरा ही बेटा है, वो मेरे ही घर आएगा, वो उसका सब है, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उससे ज़्यादा जानती हूँ। आप लोग क्या जानते हो? आप लोग जिस मुँह से बोलोगे उसमें कीड़ा पड़ जाएगा। तुम लोग कितनी गंवार औरत हो, कितनी गिरी हुई औरत, वो काम कर रही हो कि घर फूटे गवार लूटे और गवार फूटे तो जवार लूटे। तो भाई माता जी आप भी वही काम कर रही हैं, घर फूटे गवार लूटे। आप एक तरीके से देखा जाए ना तो आप भी वही काम कर रही है। खुद आप ना एक वो कहा बात है ना कि खुद ही कुआं खोद के आप खुद ही कुएं में गिर रही हैं। ये सब सारा प्रपंच रचा हुआ आपका है माता जी। अगर आप नहीं बोलती ना तो आज ये आपको दिन नहीं देखना पड़ता, ना किसी की 4 बातें सुननी पड़ती। ये सब कंटेंट बनाया आपने, वीडियो वाईटी पे बना के लोगों के सामने परोसा, तो लोग उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो अब आपको उसको शांति से बैठ के देखना चाहिए, क्योंकि आपके भी वीडियो को लोगों ने शांति से बैठ के एंजॉय किया है माता जी। तो आपने भी जो किया है ना वो सही नहीं किया है, जिसके साथ किया है। आपकी बेटी अच्छी, बाकी सबकी बेटियां खराब। अगर बाकी सबकी बेटी गलती कर रही है तो उसके माँ बाप ने यही सिखाया है। आपकी बेटी अकेले जाके आपके बेटी दामाद के साथ रह रही है, तो वो तो भाई परिस्थिति वैसी आ गई है तो वो रह रही है। नहीं तो आपकी बेटी ससुराल में सब कुछ अच्छा करती है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना है, तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और मिलते हैं आप सभी से जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।